दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महीने भर से ठप पड़े व्यवसाय को फिर से चलाने ढाबा संचालकों के छूट रहे पसीने, कहा 75% व्यवसाय घटा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने जिला प्रशासन ने गठित की युवाओं की 8 टीमें। बंधन ग्रुप के नाम से चल रही है टीमें, लोगों को करेंगी जागरूक। बिना अनुमति संचालित किए जाने वाले दुकानों पर पुलिस की रहेगी नजर, की जा रही वार्डों की पेट्रोलिंग। और जवाहर नगर वार्ड स्थित मेटगुड़ा के लोग तरस रहे बुनियादी सुविधाओं के लिए, पानी, बिजली और सड़क की है समस्या। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों को संचालित करने की सशर्त अनुमति दी गई है। नगर के आसपास स्थित ढाबों का भी संचालन प्रारंभ हो गया है, लेकिन व्यवसाय के काफी घट जाने से ढाबा संचालकों में निराशा नजर आ रही है। लॉकडाउन के चलते इनका व्यवसाय विगत 1 महीने से ठप था। बस्तर जिला बड़ा ही सौभाग्यशाली रहा, जहां कोरोना वायरस का कोई मरीज अब तक नहीं मिला। इसी कारण बस्तर जिला ग्रीन जोन अर्थात सुरक्षित जिला कहलाया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में ऐसी स्थिति के कुछ व्यवसायों को दोबारा आरंभ करने की अनुमति दी गई है। अत्यावश्यक सेवाओं के तहत कई वाहनों को आवाजाही की छूट दी गई है। ऐसे में इनके ड्राइवर, कंडक्टर्स को भोजन इत्यादि मिल सके, इसका ध्यान रखते हुए हाईवे के किनारों पर स्थित ढाबा संचालकों को ढाबे खोलने की अनुमति दी गई है। शहर के कुम्हारपारा एनएमडीसी चौक में हाईवे से लगे 2 ढाबे हैं। ढाबा संचालकों ने सरकार के निर्णय का स्वागत कर अपने ढाबे खोल तो लिए हैं, पर उनके व्यवसाय पर कोरोना का कहर बुरी तरह टूटा है। किशन ढाबा के संचालक कहते हैं, पहले जो व्यवसाय होता था उसका वर्तमान में केवल 25% व्यवसाय ही हो रहा है। उन्होंने हमें बताया, ये कौन सा ढाबा है? किशन ढाबा। ये कब से संचालित कर रहे हैं? 21 लॉकडाउन के बाद 21 तारीख से। 21 तारीख से आपको हाँ जी, परमिशन मिला है तो आप संचालित कर रहे हैं? हाँ, सवेरे 10 बजे से 10 बजे तक, रात 10 बजे तक चालू रखता हूँ। तो पहले यानी मतलब जब आपका व्यवसाय होता था और तब के और आपके व्यवसाय में क्या फर्क आया है? पहले धंधा करते थे 15,000 का, अभी कर रहा हूँ 3,500। अच्छा, मतलब बहुत फर्क आया है। हाँ, बहुत। पहले कितने लेबर काम करते थे? पहले मेरे पास लेबर कर रही थी 12 और अभी 4। तो बाकी जो लेबर हैं उनको भी रखे हुए हैं? हाँ, उनको भी मतलब जैसे एक को आज बुला रहा हूँ, एक को कल बुला रहा हूँ, रूटीन बाई एक। आरी पारी आप 4-4? हाँ, पारी जी सर। तो पार्सल ही दे रहे होंगे सभी? तो सिर्फ पार्सल व्यवस्था है, बैठने की अनुमति नहीं है। गाड़ी वाले कितने आ रहे हैं पार्सल में? मतलब हाँ, जैसे अभी जो दूध गाड़ी, सब्जी गाड़ी जो आते हैं, तो कोई ड्राइवर मतलब दाल, सब्जी, चावल ले गए, तो उन लोग का पैसों की कमी रहती है, तो वही 50-60 रुपए का अपना लेके चल देते हैं। घर वाले भी मंगाते होंगे पार्सल? हाँ, टाउन के अंदर से आते हैं, मतलब कोई सब्जी ले गया, कोई दाल ले गया, अंडा ले गए, कोई मुर्गा ले गया। बाज़ार के अंदर मुर्गा मिल नहीं रहा है, मुर्गा है महंगा, गांव से मुर्गा आ नहीं रहा है, तो अब वो मुर्गा भी महंगा है। 450 रुपये किलो से किसी को अगर 600 रुपये बेचने में बड़ा तकलीफ जा रहा है अभी, तो कोई सेठ साहूकार लोग कोई ले जाते हैं। मतलब एक तरह से अभी व्यवसाय केवल मजदूरों के रोजी? हाँ, ये सिर्फ गाड़ी वालों के लिए जो बेचारे परेशान रहते हैं, कहीं खाना नहीं मिलता है, वो उन्हीं की एक तरह से इनको भी अब वो आधा तनख्वाह क्या 200 रुपये दे देता हूँ, 10 बजे बंद कर 200 रुपये दे देता हूँ, काम रहता नहीं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। इसी हाईवे से लगे एक आनंद ढाबे के संचालक हैं अशोक कालवानी। कभी इनके ढाबे पर 30 से लेकर 35 मजदूर काम करते थे, लेकिन घटते व्यवसाय के कारण अभी वो केवल 5 से 6 मजदूरों के साथ ही अपना व्यवसाय किसी तरह कर रहे हैं। उन्होंने हमसे अपनी बात कही। हाँ, जो काम के कर्मचारी हैं वो लोग का खर्चा पानी निकल जाता है। मतलब अभी कितने का व्यवसाय हो रहा है? 13 से 14 हज़ार रुपये हो जाता है सर। और कितने लेबर काम करते थे? 30 से 35 लेबर काम करते थे पहले। तो कुल मिला के अभी पार्सल ही दे रहे होंगे आप सब? जी। तो वाहन वाले कितने ले जा रहे हैं? 40% वाहन वाले ले जाते हैं, बाकी 60% शहरी। और कुछ को हम घर छोड़ देते हैं, फ़ोन आने पे होम डिलीवरी करवा देते हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्ति पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस का कहर और राज्यों की अपेक्षा कम है। ऐसे में व्यवसायियों को उम्मीद है कि उनके व्यवसाय को पूरी तरह से संचालित किए जाने छूट मिल जाएगी और उनके व्यवसाय पूर्व की भांति चलने लगेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर।
उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से बस्तर व्यवसाय करने आए कुछ छोटे व्यवसायी लॉकडाउन के कारण बस्तर जिले में बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन्हें जिला प्रशासन की ओर से रहने और खाने की पूरी सुविधा दी जा रही है। कोचोरा स्थित रह रहे कुछ ऐसे व्यवसायी अपना व्यवसाय ठप होने के कारण चिंतित है। अब इन्हें अपने घर वापस जाने की जल्दी है। पूरे देश में लॉकडाउन के चलते शहर में किसी न किसी प्रदेश के मजदूर, व्यवसायी या फिर कहीं शिक्षण से जुड़े बच्चे आज भी फंसे पड़े हैं। प्रशासन के द्वारा हर कहीं इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। व्यवसाय के चलते बंजारा परिवार के कुछ सदस्य शहर में फंसे हैं। कुछ जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं तो कुछ सोफ़ा सेट और टेलीविज़न के कवर बेचने का व्यवसाय करते हैं। इन्हें भोजन तो उपलब्ध है, पर अपने बंद पड़े व्यवसाय के कारण इनके हाथों में नकदी नहीं बचा। इनका कहना है सर। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमको रहते हो गया सर, मान के चलिए कि लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले से मैं हूँ यहाँ। तो लेकिन ये हाट का चौरा स्कूल में लॉकडाउन हुआ तो हमको जो है तो सर बोले तो मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ बाकी अनाज वगैरह सब मिल रहा है? हाँ सर, तेल मसाला चावल आटा सब सर मिल रहा है, साबुन भी सोडा भी सब मिल रहा है सर। लेकिन एक ही परेशानी है कि बच्चे लोग बिस्कुट उस्कुट के लिए दूध के लिए, लेकिन दूध भी मिलता है नॉर्मल। लेकिन सर है कि हम लोग के हाथ में एक पैसा नहीं है सर। आप लोग कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ सर हम लोग 54 लोग हैं, छोटे बड़े लेकर के। क्या काम करने आए थे आप? सर ये हम लोग टीवी कवर, सोफा कवर, यही सब तिजारत सर करते हैं। और कुछ 2 जन हैं तो थोड़ा आयुर्वेदिक वाले भी, जड़ी बूटी? हाँ जड़ी बूटी भी करते हैं सर। मोहम्मद सफदर अली, कहाँ के रहने वाले? जिला हरदोई, यूपी? उत्तर प्रदेश। यहाँ कब से आए? यहाँ हो गया है, ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले से हम लोग हैं। तो सरकार के द्वारा यहाँ जो अनाज वगैरह दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। कोई शिकायत तो कोई शिकायत नहीं, सब कुछ मिल रहा है खाने को, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ यही है सर कि पैसे ऐसे नहीं है हम लोगों के पास, हम लोगों का धंधा पानी नहीं चल पा रहा है, नहीं जा पा रहे हैं तो पैसे नहीं है हाथ में। बस वैसे खाने पीने को पूरा व्यवस्था है, रहने का पानी, लैट्रिन, बाथरूम पूरा व्यवस्था है। आरिफ। अच्छा, मतलब यहाँ से आप यूपी जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाना चाहते हैं सर। तो उसके लिए आपने प्रशासन से कहा है? हाँ कहा है? सर लोग आए थे खुद, बोले आप लोग अगर घर जाना चाहो तो हम सरकारी तरफ से भेज सकते हैं आप लोगों को। अच्छा, तो बोले 3 तारीख को लॉकडाउन जब खुलेगा तो आप लोग को भेज देंगे। तो वही व्यवस्था कर देना सर। वही सर व्यवस्था कर देना। पैसा कौड़ी भी नहीं हम लोग के पास है, जाने चाहते हैं। क्या जिएंगे? सरकार अभी तक तो दे रहा है, आगे बढ़ के नहीं दिया तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। कब तक का बंद रहेगा ये कोई पता नहीं। पता नहीं, हम लोग गांव अपने चल जाएंगे, घर चल जाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। सभी को इंतज़ार है 3 मई का। इन्हें उम्मीद है इस दिन लॉकडाउन समाप्त होगा और वो फिर अपने राज्य सपरिवार लौट जाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जो दुकानें बिना अनुमति संचालित की जा रही हैं, उन दुकानों पर पुलिस की नजर रहेगी। पुलिस अफसर और जवान वाहनों से पेट्रोलिंग करते हुए वार्डों में बिना अनुमति संचालित होने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इसके लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के साथ ही विश्वव्यापी कोरोना महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार एकजुट होकर काम कर रहे हैं। चौक चौराहों में तैनात जो फिक्स पॉइंट थे उन्हें हटाते हुए पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है। इसमें अफसर और जवान वाहनों से पेट्रोलिंग करते हुए वार्डों में बिना अनुमति संचालित होने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी करेंगे। पेट्रोलिंग टीम के बारे में सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि 3 दिन पहले कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें शहर के 17 वार्डों में दुकानें खोलने की छूट दी गई थी। इसी आदेश की आड़ में कुछ दुकानदार बिना अनुमति के दुकानों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मामले की जानकारी लगने के बाद अफसरों ने सभी फिक्स पॉइंट्स को हटाकर टीमें गठित की। इस दौरान जिन वार्डों में दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, उसके अलावा दूसरी जगहों पर बिना सूचना या अनुमति के दुकान खोली गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग टीम लगातार नजर रखे हुए है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस के दौर में जिला प्रशासन ने लोगों की मदद करने के लिए बंधन ग्रुप के जरिए कुल 8 टीमों का निर्माण किया है, जो विभिन्न प्रकार से परेशान लोगों की मदद का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से वॉलंटियर बेस्ड इस प्रोग्राम में लोगों की मदद किस प्रकार की जाएगी, इस पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
लॉकडाउन के 1 महीना बीत जाने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है और युवाओं की मदद से एक बंधन ग्रुप बनाया है। इसके अंतर्गत कुल 8 टीमें हैं जो इस कठिन समय में लोगों की विभिन्न प्रकार से मदद करने का प्रयास करेंगी। ये टीमें लोकल वॉलंटियर की होंगी जो बस्तर फाइट अगेंस्ट कोरोना की थीम पर कार्य करेगी। कुल मिलाकर 70 लोगों की कोर टीम बनाई जा रही है, जिसमें स्किल्ड वर्कर होंगे और वे अपने क्षेत्र में सिद्धहस्त होंगे। इन टीमों में वीडियोग्राफर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर, स्टैंड अप कॉमेडियन, काउंसलर, सोशल मीडिया हैंडलर आदि हैं। इसके अलावा और भी वॉलंटियर को कोर टीम के अलावा इस पूरे बंधन प्रोग्राम से लगातार जोड़ा जाएगा। इस विषय में सहायक कलेक्टर अविनाश मिश्र ने हमें बताया। बेसिकली एक बस्तर अगेंस्ट कोरोना का अभी जैसे हर जगह फाइट हो रहा है बस, तो ये बंधन एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे लोकल पॉपुलेशन है, हमारे जो लोकल वॉलंटियर्स है, सबका इनिशिएटिव है। और एक्चुअली इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये लोगों का ही फाइट है और लोगों के द्वारा ही लड़ी जाने वाली है, इसीलिए इसमें काफ़ी क्रूशियल रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बंधन में वॉलंटियर्स अभी आए हुए हैं। आप जैसे जान सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी डिफरेंट हैं और सारे डिफरेंट टाइप के स्किल्ड वाले हैं। जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सो हम लोग आगे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली जो बस्तर अगेंस्ट कोरोना में। और ये जो हमारा बंधन काफ़ी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है इसमें। किस तरह की टीम है आपके पास? हमारे पास अभी तक 6 लगभग टीम हम लोगों ने डिसाइड किया है। एक तो सोशल मीडिया टीम है, एक काउंसलिंग टीम है। काउंसलिंग बेसिकली जो सोशल मीडिया, हाँ हमारे पास अभी थोड़ा नया कर दें। हाँ, ये किस तरह की टीम है बताइए। हमारे पास अभी तो 8 टीम हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। 8 टीम में से एक टीम तो हमारा सोशल मीडिया का टीम है, दूसरा हमारा फोटोग्राफी और वीडियो कंटेंट क्रिएटर वाला टीम है, तीसरा हमारा काउंसलिंग वाला टीम है, वो चौथा ऐसे हेल्पिंग हैंड वाला जो लोगों को दूसरों को साथ देंगे, स्पेशली राशन, फूड, मेडिसिन ये सब में हेल्प करेंगे। ऐसे हमारी 8 टीम्स हैं। तो ऐसे 8 टीम्स हैं और वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है हमारे पास लाइव प्रोग्राम वाली। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं और हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं बस्तर में। इस बंधन ग्रुप के जरिए हेल्पिंग हैंड की टीम लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। वहीं लाइव प्रोग्राम वाली टीम में स्टैंड अप कॉमेडियन, रैपर, सिंगर लोगों को वायरस के खतरे के प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग की टीम लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए कार्य करेगी। इस विषय पर अलग अलग टीमों के प्रमुख ने हमें बताया। बंधन ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम जो यूथ्स हैं बस्तर के अराउंड, हम साथ मिलकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट में। और हम चाह रहे हैं कि ये कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सही से सही जानकारी लोगों तक फैले, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल जो फेक न्यूज़ का दौर जो चला हुआ है, जिस वजह से ना अननेसेसरी लोग पैनिक कर रहे हैं, जिसको हमको रोकना है। तो हमारी जो टीम है वो हम फेक न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ को चेक करते हैं कि ये ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है कि नहीं, और उसको डिटेल में हम उसकी जांच करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारा और एक काम है कि हम जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश है, वो हम सब लोगों तक पहुंचाने और सही वे में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा रोल ये है कि सबसे पहले तो वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ करना। इसमें जितना भी बैक एंड होता है, आईटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बैक ऑफिस होता है, वो हम संभालते हैं। और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का भी काम हम देखते हैं, जिसमें स्पेशली है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया में चीज़ों को पब्लिश करना, वो सारा चीज़ हम देखते हैं। क्या पर्पस क्या है इसका, मेन इस इनिशिएटिव का? इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कोरोना के लिए फैलाना है, और जो लोग नीडी हैं, जिनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, उनके तक का अपनी बात पहुंचाना। और स्पेशली ग्रामीण तबके के जगहों पे, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा रीच करना।
कोरोना के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उनको समझाना। इस प्रकार इस कोरोना काल में शहरी लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने ये अनूठी पहल की है, जिसमें मुख्य भूमिका वॉलंटियर्स निभाएंगे और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा और सर्टिफिकेशन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बस्तर की बात। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आर्ट ऑफ लिविंग ने नशे की लत के शिकार लोगों के लिए एक सराहनीय पहल की है। ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लॉकडाउन के बाद से घरों में बंद रह गए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह नंबर उनकी काउंसलिंग करके एक स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं। ऐसे समय लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शराब के साथ ही साथ अन्य नशीले पदार्थों के आदी लोगों में गहन मानसिक तनाव और अवसाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए आर्ट ऑफ लिविंग हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हैं। उन्होंने नशे से प्रभावित लोगों को सहारा देने के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ इमरजेंसी के रूप में इस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के अंतर्गत नशीले पदार्थों के न मिलने के कारण संबंधित आत्महत्या और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये हेल्पलाइन नशे के शिकार लोगों के लिए मददगार साबित होगी। इस विषय में आर्ट ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट के प्रमुख दीपक अग्रवाल ने हमें बताया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा जो बच्चे, गांव के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए फ्री स्कूल का एक बीड़ा उठाया है करके। पूरे देश भर में 700 से ऊपर स्कूल हैं और करीब करीब 1 लाख बच्चे हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन ले रहे हैं करके। इसी क्रम में हमारे जगदलपुर बस्तर में भी एक स्कूल है बकाउन रोड पे, त्यूसगुड़ा पे, जहाँ पे आज 175 बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम पे। और टोटल गाँव के बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ रहे हैं करके। उनको टोटल हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं करके। और स्कूल पे हम उनको जो सरकारी स्कूलों में मिलता है पूरा मध्याह्न भोजन, ड्रेस, कॉपी किताब सब हमको फ्री उनको देते हैं करके। और उनको लाने ले जाने के लिए बस की भी सुविधा हमारे स्कूल पे है करके। तो जैसे कोई उस स्कूल, ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है, जिसके अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर 08067612325 से संपर्क करके मदद ली जा सकती है। स्थानीय स्तर पर आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक अमीन लीला इस काउंसलिंग प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या विचार है उनका इस बारे में। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे चैनल के एक मशहूर चेहरे से, जिनको आप रोज़ एंकरिंग करते हुए देखते होंगे, अमीन लीला जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग ने इस समय लॉकडाउन के दौर में ऑनलाइन नशा मुक्ति का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। तो इसी मुद्दे पे इनसे बात करते हैं। अमीन जी, ये क्या प्रोग्राम है और ये कब से शुरू हुआ है? जी देखिए, समय की मांग को देखते हुए आर्ट ऑफ लिविंग ने अभी हमारे सारे प्रोग्राम्स जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं। तो सबसे जो मुख्य प्रोग्राम है हमारा ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू है। तो इसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वो मानसिक रूप से और शांति अनुभव कर रहे हैं।
उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पे उनको काफ़ी लाभ पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा देख रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोग जो नशा कर रहे थे तरह तरह के, वो नशे से बाहर आने में भी आर्ट ऑफ लिविंग की जो सुदर्शन क्रिया है, ध्यान है, प्राणायाम है और जो ज्ञान की बातें हैं वो उनको मदद पहुँचा रही है। तो इस तरह का एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है। तो जो लोग भी परेशान है या तनाव में है, डिप्रेशन में है या किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो उसमें जो भी हमारे काउंसलर्स हैं वो उनको काउंसलिंग करके किसी भी तरह की मदद पहुंचाएंगे और उनको फिर आगे ऑनलाइन गाइडेंस भी उनको दिया जाएगा। ये पूरा अभियान राष्ट्रीय स्तर पर जारी है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा उपचार के साथ साथ 3 महीने तक टेलीफोन पर परामर्श दिया जाता रहेगा। पूरे देश में 9 भारतीय भाषाओं में ये काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसे प्रोग्राम फॉर रिलीज फ्रॉम एडिक्शन नेचुरल नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत शराब, ड्रग्स, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों की लत से ग्रस्त व्यक्तियों को मुक्त होने के लिए विभिन्न उपाय बताए जाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर निगम क्षेत्र के जवाहर नगर वार्ड क्रमांक 24 के लोगों में सड़क, बिजली और पानी की समस्या है। यहां नालियों की निरंतर सफाई नहीं होने की शिकायत वार्डवासियों ने की है। यहां की पार्षद ने वार्डवासियों की समस्या का निराकरण शीघ्र करने की बात कही है। स्थानीय जवाहर नगर वार्ड स्थित मेडगुड़ा क्षेत्र में रह रहे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ एक ही सार्वजनिक नल है, जिसके कारण पेयजल की गंभीर समस्या है। इसके अलावा वार्ड में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, इस वार्ड में कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के दिनों में कीचड़ की समस्या भी बनी रहती है। इस वार्ड की एक महिला ने इन समस्याओं के बारे में हमें बताया। जवाहर नगर वार्ड मेडगुड़ा, यहाँ पे क्या क्या समस्या है? यहाँ पे रोड का, नाली का, पानी का ये निकासी नहीं है। पूरा घर मन में घुस जाता है पानी बरसात आने से। नल में पानी भी नहीं, नल में पानी भी नहीं आता है। नाली तो बना हुआ है, नाली बना हुआ है, फिर भी बरसात में पानी घर अंदर घुस जाता है। निकासी नहीं है, उसी वजह से बहुत दिक्कत आता है। तो एक वार्ड घूम रहा, सड़क नहीं है तो आने जाने में भी तकलीफ होता है। आने जाने में पूरा बरसात में पुनः पानी भर जाता है, कीचड़ भी हो जाता है। वही समस्या है। महिलाओं ने बताया कि वार्ड में नियमित सफाई भी नहीं होती है। इन समस्याओं को लेकर वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आपके वार्ड में जो खाले पारा है, जी, मतलब जो सुंदर नगर नर्सरी से लगा हुआ जी जो एरिया है, वहाँ पे बारिश के दिनों में घरों में पानी भर जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है जी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं इसके लिए समाधान के लिए मैं कलेक्टर सर को गया था जनदर्शन में मैं, और बोला सर वहाँ पर निकासी का समस्या है। जो नाला बना हुआ है उसमें क्षमता से 2 गुना अधिक मतलब पानी आता है, जिसके कारण से पानी ओवरफ्लो होता है और घरों में घुसता है, जिसके लिए मैं आवेदन भी दिया हूँ जनदर्शन में। तो कलेक्टर साहब आयुक्त सर को मार्क किए हैं और मतलब सब आके देख के गए हैं। आज करेंगे, कल करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं रहा है। और जो नल भी आने मतलब वहाँ पे घरों में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, तो इसमें जो अमृत मिशन वाला जो काम चल रहा था वो ठेकेदार तो चले गए बोल रहे हैं, इस कारण कार्य अधूरा है। और मैं इसके लिए भी मतलब बता दिया हूँ जल कार्य विभाग में, तो बोले थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म होने दो, निवारण करेंगे बोले हैं। अच्छा, और सड़क के लिए अभी तो लॉकडाउन है सर, तो उसके बाद काम होगा। वार्ड के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद इनकी समस्याओं पर केवल ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसका निराकरण भी किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महीने भर से ठप पड़े व्यवसाय को फिर से चलाने ढाबा संचालकों के छूट रहे पसीने, कहा 75% व्यवसाय घटा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने जिला प्रशासन ने गठित की युवाओं की 8 टीमें। बंधन ग्रुप के नाम से चल रही है टीमें, लोगों को करेंगी जागरूक। बिना अनुमति संचालित किए जाने वाली दुकानों पर पुलिस की रहेगी नजर, की जा रही वार्डों की पेट्रोलिंग। और जवाहर नगर वार्ड स्थित मेडगुड़ा के लोग तरस रहे बुनियादी सुविधाओं के लिए, पानी, बिजली और सड़क की है समस्या। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। और चलते चलते हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आप हमारे नियमित समाचारों के लिए YouTube चैनल से जुड़िए। हमारे YouTube चैनल का पता है बस्तर की बात, और हाँ, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके। इजाजत दीजिए,
नमस्कार।